अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें और सबसे बड़ी बात चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा का एक लीडर सिंध जाते हुए पीपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड में एरियाज़ में रैली करता है और कहता है पीटीआई यहाँ भी जिंदा है। सवाल ये नहीं है कि सुहेल आफरीदी सिंध क्यों गया, सवाल ये है कि पीटीआई इमरान खान के बग़ैर सिंध जैसी जगह पर पॉलिटिक्स क्यों और कैसे कर रही है, और इसका मतलब 2026-2027 के पाकिस्तान के लिए क्या है। वीडियो एंड तक देखना से निकलकर मूवमेंट की तरफ जा रही है। और सुहेल आफरीदी का सिंध का दौरा सिर्फ एक पॉलिटिकल विज़िट नहीं, ये एक स्ट्रेटजिकल सिग्नल है। चलो इस सिग्नल को डिकोड करते हैं। सुहेल आफरीदी का सिंध का दौरा असल मकसद क्या था? सबसे पहली बात समझ लो, ये दौरा इलेक्शन जीतने के लिए नहीं था। ये दौरा था पीटीआई की नेशनल सर्वाइवल का प्रूफ देने के लिए, ये देखने के लिए कि पीटीआई सिर्फ केपी के या पंजाब की पार्टी नहीं, और ये बताने के लिए कि इमरान खान के बग़ैर भी पार्टी मूव कर सकती है। पॉलिटिकल साइंस में से कहते हैं क्रॉस रीजनल मोबिलाइजेशन। सिंध क्यों? पीपी के फुटरेस रेजिस्टेंस और डेमोक्रेसी की सिंबॉलिक ज़मीन और हिस्टोरिकल फेडरल पॉलिटिक्स का सेंटर। जब पीटीआई सिंध जाती है तो वो वोट क्लेम नहीं करती, बल्कि लेजिटिमेसी क्लेम करती है। मैसेज सिंपल होता है, हम आउटसाइडर नहीं, हम नेशनल पार्टी हैं। ये दौरा इमरान खान फैक्टर के बगैर क्यों अहम है? इमरान खान के बगैर पीटीआई का सबसे बड़ा चैलेंज ये है रेलेवेंस और विजिबिलिटी। सुहेल आफरीदी का सिंध दौरा ये प्रूव करता है लीडरशिप सिर्फ एक शख्स तक लिमिटेड नहीं, पार्टी अब मूवमेंट मोड में है। ये पीटीआई का ट्रांजिशनल फेज़ है, लीडरशिप बेस्ड पार्टी, कोस्ट बेस्ड मूवमेंट, लेकिन रिस्क भी है। सच ये भी है आफरीदी जैसे लीडर करिश्मा रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। यानी पीटीआई इमरान खान के बगैर कलेप्स नहीं होती, लेकिन फ्रैगमेंट हो सकती है। सुहेल आफरीदी का दौरा और स्ट्रीट पॉलिटिक्स। आफरीदी का फोकस रिलीज लॉयर्स एंड यूथ, कॉन्स्टिट्यूशनल नैरेटिव, ये क्लासिक स्ट्रीट प्रेशर स्ट्रेटजी है। हिस्ट्री बताती है जब इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाते हैं तो पॉलिटिक्स सड़कों पर आ जाती है। आफरीदी का दौरा इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा था। सिंध में प्रेशर बिल्ड करो, सेंटर को सिग्नल दो। पीटीआई की सस्टेनेबिलिटी विदाउट इमरान खान। अब कोर सवाल का जवाब, क्या पीटीआई इमरान खान के बगैर सरवाइव कर सकती है? जवाब, सरवाइव तो कर सकती है, लेकिन पहले जैसी नहीं। पीटीआई अब रैलीज जीत सकती है, नैरेटिव कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सेंट्रलाइज पावर लॉस कर रही है। पॉलिटिकल साइंस में से कहते हैं लीडरलेस बट नॉट डायरेक्शन लेस मूवमेंट। 2026-27 के पॉलिटिकल सिनारियोज अब फ्यूचर कंट्रोल एडजस्टमेंट मोस्ट लाइकली सिस्टम थोड़ा खुलता है, लेकिन पावर स्ट्रक्चर वही रहता है। पीटीआई अपोजिशन में होती है, लेकिन स्ट्रीट प्रेशर के साथ सुहेल आफरीदी जैसे दौरा इसी सिनारियो का ग्राउंड वर्क होते हैं। नेगोशिएशन रीसेट बेस्ट केस है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता है, एलिट कंप्रोमाइज़ होती है, पीटीआई को पॉलिटिकल रिस्टोर किया जाता है और इलेक्शन थोड़े फ्री होते हैं। सुहेल आफरीदी का सिंध का दौरा इस प्रेशर स्ट्रेटजी का हिस्सा है। प्रोलॉन्ग सप्रेशन जो है वो वर्स्ट केस इसका समझते हैं। पीटीआई को तोड़ने की कोशिश होती है, लीडर्स डिवाइड हो जाते हैं, अवाम थक जाते हैं। इसका रिज़ल्ट वीक डेमोक्रेसी और स्ट्रॉन्ग कंट्रोल। का सिंध का दौरा सिर्फ एक विज़िट नहीं, ये एक मैसेज था। मैसेज ये कि पीटीआई इमरान खान के बगैर भी मूव कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान इमरान खान के बगैर स्टेबल नहीं। आगे आने वाले जो इलेक्शन है इसमें अब देखना ये कि एलिट जो क्लास है हमारी कंप्रोमाइज़
جو ہے وہ اسٹریٹ پریشر پر ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، سب آگے آنے والے دنوں میں اس بات پر انحصار ہے، تمام چیزیں آگے آنے والے دنوں پر ڈپینڈ کرتی ہے. جیسے کہ 8 فروری جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ دن ہے، تو اس حوالے سے آپ کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اپڈیٹ دیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور پھر وہی بات، ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی لائک کر دیجیے گا، کمنٹس کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، اور سب سے بڑی بات چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا.